A very warm good morning to all of you. This is Deepak Kumar Tiwari and welcome to my study channel that is MS Campus. MS Campus. तो दोस्तों आज मैं इस सेशन में डिस्कस करूँगा 28 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स को और विथ फुल एक्सप्लेनेशन स्टैटिक पार्ट्स को सारे कवर करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पहले दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो का इस सेशन का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको जाना है। टेलीग्राम प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो। उसके बाद टेलीग्राम में जाके आप सर्च मारो MS कैंपस। आपको यहां पर सब्सक्राइब करके MS कैंपस को और वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल सकती है। और अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है DK तिवारी 9679। आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पूरे जोश के साथ पूरे जुनून के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, विच स्टेट कौन सा स्टेट अभी इंस्ट्रक्टेड किया है टू डिसमिस ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स होल्डिंग फेक एंड फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट इमीडिएटली फ्रॉम सर्विस। तो कौन सा स्टेट अभी ये पारित किया है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्विस से गवर्नमेंट जॉब में जो भी कैंडिडेट जो भी बंदे जो भी सर्वेंट हैं उनके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर फॉल्स है तो उनको तुरंत के तुरंत डिसमिस किया जाए। तो वो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है क्योंकि जो बच्चे जो कैंडिडेट लायक रहते हैं तो इस फेक सर्टिफिकेट के कारण उनको वो हक नहीं मिल पाता है। तो छत्तीसगढ़ ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो छत्तीसगढ़ से हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ के CM जो हैं भूपेश बघेल जी हैं एंड गवर्नर यहाँ के अनुसुईया उइके एंड यहाँ का जो नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का वो है गुरु खासी नेशनल पार्क एंड कांगर वैली नेशनल पार्क। तो ये स्टैटिक पार्ट को नोट कीजिए कॉपी में और बार बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो फिनांस मिनिस्टर हैं तो उन्होंने अनाउंस किया है 900 करोड़ फंडिंग देंगे कोविड-19 के वैक्सीन को रिसर्च करने के लिए। तो ये कौन सा मिशन के जरिए 900 करोड़ रुपया फंडिंग देंगे? तो वो कोविड सुरक्षा मिशन। और यहाँ पर 3 वैक्सीन का आप 3 वैक्सीन का नाम आप लिख सकते हो। दैट इज़ पहला है कोविशील्ड एंड जी-कोव डी। तो पहला है कोवासिन, दूसरा है कोविशील्ड एंड तीसरा है ZY मीन्स जी-कोव-डी। तो ये 3 वैक्सीन मतलब ऑफिशियल आएंगी। तो इसके लिए 900 करोड़ सीतारमण जी फंडिंग दी हैं। किस मिशन के जरिए? तो कोविड सुरक्षा मिशन के जरिए। अगले क्वेश्चन के में आते हैं। The oil palm project has recently been launched through video conferencing in which state? जो ऑयल पाम प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो वो हुआ है मणिपुर स्टेट में। तो मणिपुर के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ के CM को लिख लीजिए आप N बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं और यहाँ के गवर्नर हैं नज़मा ए हैबतुल्ला जी। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है कुछ नेशनल पार्क है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। केबुल लामजाओ और ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो लोकटक झील केबुल लामजाओ जो एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये है लोकटक लेक के ऊपर है। तो ये और एक यहाँ पर नेशनल पार्क आप नोट डाउन कर सकते हो सिरोही नेशनल पार्क। तो ये हमारा यहाँ से स्टैटिक पार्ट निकलता है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए। और 4 हाँ, और अगर कोई
बिना कॉपी लिए बैठा है तो ये गलती ना करें, क्योंकि ओनली वीडियो को देखने से माइंड में इतना सारा स्टैटिक पार्ट आप नहीं रख सकते हो। तो आप प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कीजिए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। 4 नंबर में आते हैं मेगा शॉप। ये एक मेगा शॉप है, तो विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ये न्यूज़ रिसेंटली अभी सुनने में आया है। तो ये कौन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल। आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल काउंसिल ने इसको लॉन्च किया है। तो आखिर में ये मेगा शॉप है क्या, तो ये मेगा स्कोप है। ये इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा एज पर फिनेंशियल बेस एंड कैपिटल बेस। हम लोग इसमें स्टैटिक पार्ट को नोट कर सकते हैं। तो जो सेबी के चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी जी सेबी के चेयरमैन हैं। एंड नाबार्ड के हैं गोविंद राजुलू चिंतला यहाँ के चेयरमैन हैं नाबार्ड के। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं सुरेश, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, सुरेश चंद्र शर्मा। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। सेबी के कौन है, अजय त्यागी जी। नाबार्ड के हैं गोविंद राजुलू चिंतला। एंड नेशनल मेडिकल कमीशन के हैं सुरेश चंद्र शर्मा। तो ये आप लोग को नोट डाउन करना है स्टैटिक पार्ट में। और मेगा शॉप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट सेटअप किया है 139 बायो वेस्ट बिन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस अक्रॉस द एयरपोर्ट फॉर डिस्पोजिंग यूज प्रेशर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये कौन सा किया है, तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 139 बायो वेस्ट बिन्स, जो डस्टबिन होता है वेस्ट बिन उसी को बोलते हैं। तो 139 किस एयरपोर्ट पर, तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है मेरा बेंगलुरु में, आप नोट डाउन करो, ये है बेंगलुरु में। और एक आप नाम को नोट कर सकते हो, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है पोर्ट ब्लेयर में। तो ये स्टैटिक पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एन इवेंट कॉल्ड, एक इवेंट है जिसका नाम है वन मोर थिंग वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। कौन सा कंपनी, नीचे लिखा हुआ कौन सा कंपनी इसको होस्ट किया है, तो वो किया है एप्पल। कौन किया है, एप्पल। तो एप्पल के जो सीईओ हैं एप्पल के जो सीईओ हैं वो हैं टिम कुक जी सीईओ हैं। और ये यहाँ से हम लोग गूगल के बारे में जान सकते हैं। तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। एंड जो गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई जी, जो कि इंडियन ओरिजिन है, तमिलनाडु से हैं। और ये एक गूगल का और एक पेरेंट कंपनी दैट इज़ अल्फ़ाबेट। तो यहाँ के भी सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं फाउंडर जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एली। और यहाँ के चेयरपर्सन कौन है, यहाँ के चेयरपर्सन है सत्य नडेला जी। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आसिफ बासरा हु पास्ड अवे रिसेंटली, अभी जल्द ही में इनका डेथ हुआ है। तो ये कौन थे, तो ये एक्टर थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हेन इज़ द वर्ल्ड काइंडनेस डे को हम लोग हर साल किस डेट को मनाते हैं, तो वो 13 नवंबर को मनाते हैं। तो 13 नवंबर को मनाते हैं। तो इसका थीम क्या था, थीम एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसका थीम था द वर्ल्ड, आप लोग नोट डाउन करते जाइए प्लीज़, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस,
काइंडनेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को मनाया जाता है एंड इसका थीम था द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, तो किस एक्टर का है? तो ये सोनू सूद की है, सोनू सूद जी का है। और इस लॉकडाउन में सोनू सूद ने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। वो मतलब किसी को बतलाने की ज़रूरत नहीं है, सारे सोशल मीडिया पर जो भी वायरल हुआ, ये दिल से बहुत एक अच्छे एक्टर हैं। तो इनका ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नेम्ड एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर। तो वो कौन है? इंडियन अमेरिकन कौन है? तो वो है काश पटेल जी हैं, काश पटेल जी। तो यहाँ से कोई स्टैटिक पार्ट नहीं निकलता है, वैसे आप स्टैटिक पार्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो हैं जॉय बिडेन जी एंड जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस जी हैं एंड यहाँ का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी एंड यहाँ का जो अपर हाउस है, अमेरिका का जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं सीनेट एंड लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो आप ये सारा स्टैटिक पार्ट को प्लीज़ नोट डाउन करें। नेक्स्ट 11 नंबर में आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ माझी भिंड जिसका मतलब होता है माई वॉल। तो इसके लेखक कौन है? तो राजेंद्र दारडा दी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर में, विच बैंक, कौन सा बैंक अनाउंस किया है कि हम लोग लॉन्च करेंगे स्टार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 तीसरा वर्जन हम लोग लॉन्च करेंगे, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। तो वो कौन किया है? HDFC बैंक ने किया है। तो HDFC बैंक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो जो यहाँ के MD एंड CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन एंड HDFC का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। तो ये आप प्लीज़ यहाँ पर नोट कर लो, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर क्रिएशन फॉर नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर आता है। तो इसमें हम लोग का बन जाएगा कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था, निर्मला सीतारमण जी यहाँ के मिनिस्टर हैं। और आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आता है, तो उनके हेड कौन है, मीन्स उनके मिनिस्टर कौन है? तो उनके मिनिस्टर कौन है? एस गंगावार उनके मिनिस्टर हैं। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। 14 नंबर में हम लोग आते हैं, विच स्टेट इज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा, किसमें? इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन टू अ मैक्सिमम पोर्शन ऑफ रूरल हाउस, प्रोवाइडिंग 38 lakhs टैप कनेक्शन। जो टैप कनेक्शन है लगभग 38 लाख हाउस होल्ड को ये प्रोवाइड किया गया है, मैक्सिमम प्रमोशन ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो वो क्या है, कौन सा स्टेट किया है? वो तेलंगाना किया है। कौन सा स्टेट? तेलंगाना। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि इसका नेशनल पार्क। तो आप लोग सारा नेशनल पार्क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताओ। तो यहाँ के जो CM हैं, तेलंगाना के जो CM है, पहले तो यहाँ का कैपिटल हम लोग जान लेते हैं, हैदराबाद है
एंड यहाँ के सीएम है केसी राव जी। एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं तमलसई सुंदराजम यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी लॉन्च्ड अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो वो कौन सा बैंक, कौन सा ऐप? तो वो है मोबीक्विक। तो इसे नहीं भूलना है। मोबीक्विक के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और गुरुग्राम में और एक चीज़ है, इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सत्यजीत घोष कौन थे जिनका अभी देहांत हुआ है? तो वो थे फुटबॉल खेलते थे, बहुत फेमस थे सत्यजीत घोष। तो फुटबॉल से फीफा यहाँ पर आ जाता है। तो फीफा के बारे में आप लोग मेरे को बताओ, फीफा का आप फुल फॉर्म मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? जेनानी। फुटबॉल फीफा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जेनानी इन्फेंटिनो। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। 70 नंबर में आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हाउ टू बी ए राइटर। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज प्रोजेक्ट एयर केयर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट द्वारा लॉन्च हुआ है? प्रोजेक्ट एयर केयर मीन्स प्यूरीफाई करेगा ये एयर को। तो ये किया है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम हरियाणा में है। एंड अभी मैंने बताया था कि हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर है। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट को आप प्लीज़ नोट डाउन करें और बार बार रिवीजन करें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कोई भी क्वेरी के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है DK तिवारी 9679 इंस्टाग्राम हैंडल। एंड PDF के लिए आप टेलीग्राम में MS कैंपस पर जा सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में नए जोश नए जुनून के साथ।